मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है और किसी के चेहरे पे हंसी आए वो पुण्य है। पाप से बड़ा पुण्य का अहंकार होता है। इस विधान के बारे में आपके क्या मत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए विचार करते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम ये समझें कि पाप और पुण्य क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्मों की विस्तृत चर्चा पाई जाती है। ये कहा जाता है कि कर्तव्य वही जो नैतिक नियमों के अनुकूल आचरित हो। कर्तव्य के नित्य पालन से ही मनुष्य नैतिक गुणों को अर्जित करता है। ऐसे नैतिक गुण जो भावी पारमार्थिक जीवन के लिए श्रेयस्कर हो, उन्हें पुण्य कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत अकर्तव्य को बार बार करने से मनुष्य दुर्गुण अर्जित करता है। इन दुर्गुणों को पाप कहा जाता है। पुण्य जन्मजात गुण नहीं है, ये कर्तव्य पालन से अर्जित किया जाता है। पुण्य से युक्त व्यक्ति को किस नाम से हमारे पापों का उद्धार होता है? पाप का धर्म विज्ञान क्या है? क्या लोगों से जीवन में पाप पुण्य का असर होता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सात घातक पाप क्या है? पाप और पुण्य को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? ये किसने बताया क्या पुण्य है और क्या पाप? अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया, उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े जाते हैं। प्रभुवा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं। पाप और पुण्य क्या है? पाप वह तामसिक सांसारिक बंधन है जो हमें दुख देते हैं, जैसे तामसिक परिवार, तामसिक मित्र, तामसिक गुरु, लोभ, भय, राग, द्वेष, स्वार्थ। पुण्य वह सात्विक सांसारिक बंधन है जो हमें सुख देते हैं, जैसे सात्विक परिवार, सात्विक मित्र, निर्लोभ, निर्भय, निस्वार्थ। अगर हम सांसारिक बंधनों के त्याग कर देते हैं तो ना सुख होगा ना ही दुख होगा, यह मोक्ष की अवस्था है। सांसारिक बंधन हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि झूठ बोलना इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन झूठ पर विश्वास करना महापाप है। तामसिक लोग झूठ फरेब माया को जीवन का मार्ग समझते हैं। दुर्भाग्य से वह अपने तमस के स्वयं शिकार हो जात। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मन, कर्म और वचन से किसी को भी पीड़ा पहुंचाना अथवा अहित करना पाप है। इसके ठीक विपरीत किसी को खुशी देना अथवा किसी का हित करना पुण्य है। पाप क्या है? क्या पढ़ाई करना पुण्य का काम है? क्या आपने अपने किए हुए पाप और पुण्य का जायजा लिया है? क्या सहने से ही इस संसार में पाप बढ़ता है? पाप और पुण्य करने के क्या क्या परिणाम होते हैं और किस तरह उनके भिन्न भिन्न फल प्राप्ति होती है? अहंकार व्यक्ति के पतन का एक प्रमुख कारण होता है। आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आदरणीय नेताजी, मेरा पूरा जीवन ये देखते समझते ही बीता है। मैंने जीवन भर लोगों को उनके अहंकार की वजह से पतित और समूल नष्ट होते हुए देखा है। ये जीवन के सबसे गहरे अनुभव में से एक है। इतिहास तो भरा है ऐसे कथानक, घटनाओं और पात्रों से। रावण, कंस, दुर्योधन, सभी बर्बर और क्रूर शासक, अभिमानी व्यक्ति और राजनीतिज्ञ, सभी विनाश को प्राप्त हुए। ये सबसे बड़ा मनोरोग और मनोविकार है जो मनुष्य के स्वयं के लिए और उसके समूचे वातावरण के लिए दुखदायी और विनाशकारी सिद्ध होता है। यह एक पागलपन है, आत्मघाती है। अहंकार व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति हर लेता है। उसे किसी का सच्चा सुझाव और सत्य दिखाई नहीं देता।
वो अंधी जिद और पाप और पापी के बारे में आपके अनुभव क्या हैं? पाप करना एक कला है। पाप को पचाना भी एक कला है। इस कला को आम नहीं होने दिया जाता। आम लोग इस कला के भेद जान तक नहीं पाते। पाप करना सहज भाव से कोई सिखाता नहीं। राजा के घर के पाप व उसकी कला केवल राजपुत्रों को ही बताई जाती है, वह भी इस चेतावनी के साथ कि इस रहस्यमयी विद्या का सार बाहर आम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक वृत्ति के अपने पाप रहस्य होते हैं। सुग्रीव से मित्रता करने के लिए बलि का वध और अनंत उदाहरण हैं। पाप करने का साहस भी सभी को नहीं होता। पापी समझ का एक अपना शास्त्र है। पापियों का एक परिवार, समूह, गोत्र होता है। ये सभी परस्पर अलग अलग दिखने के बाद भी एक ही होते हैं। परस्पर एक अहंकार व्यक्ति के पतन का एक प्रमुख कारण होता है। आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा है? आपकी इस विषय में क्या राय है? अहंकार ये शब्द ही अहम उपसर्ग से बना है, अतः जिसका शुभारंभ ही अहम हो, अंत भला कैसे शुभ हो सकता है? पतन तो शाश्वत है। जिस भी लक्ष्य की प्रेरणा के पीछे अहम है वो चलता है, दौड़ता भी है, पर वह शून्य से अनंत तक नहीं, बल्कि शून्य से 360 अंश ही गोल गोल घूमता है। और पथ वृत्तियां जिसका अंत ही आरंभ है वो शून्य से शून्य में ही रहा, पर उसे लगा कि उसने गोल गोल घूमकर ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया। थोड़ी भौतिकी लगा दी यहाँ भी। ऐसा ही होता है अहम भाव रखने वालों का पथ और लक्ष्य। एक कहते हैं ना छोटी सोच वाले अपना पराया करते हैं, अनिजा परोविति गणना लघु चेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। अनिजा परोविति गणना जब निष्काम कर्मयोग के द्वारा ना पाप लगता है नहीं पुण्य, तो लोग अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। पाप करे वो भी निष्कामता के साथ, क्या ये सही और संभव है? आपका प्रश्न में विरोधाभास है। एक तरफ साधक को निष्काम योगी बतला रहे हैं, तो उसे क्या पता कि वो कार्य अच्छा है या बुरा है। वह तो अपने धर्म अनुसार कार्य कर रहा है। धर्म यानी कर्तव्य। अगर व्यक्ति कर्तव्य करते समय उस कार्य में अपना नफा नुकसान देख रहा है, वह निष्काम न होकर सकौम कार्य हुआ। और सकौम कर्म के यानी कामना सहित कार्य के लाभ हो या हानि, फल तो उसे भोगने ही पड़ेंगे। जब व्यक्ति निष्काम होकर कार्य कर रहा है तो वह अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता, बल्कि उसके कार्य का मूल्यांकन अन्य लोग अपने लाभ और हानि के अनुसार करेंगे और उसे पाप और पुण्य समझेंगे। जैसे कृष्ण ने निष्काम कर्म के लिए कहा, जिसमें कर्म का उद्देश्य पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है। सभी मनुष्यों के हर क्षण के कर्म का हिसाब हो रहा है। मरने के बाद जब पापी मनुष्य धर्मराज या यमराज के पास जाता है, तब उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं और कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। इन कर्मों की गवाही देने के लिए कुछ देवियां नियुक्त हैं। एक सूर्य, ये हमारे कर्मों की गवाही देते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में किए गए पाप या पुण्य। 2 चंद्रमा, रात में किए गए बुरे या अच्छे कर्मों की गवाही चंद्र देव देते हैं। 3 संध्या, जब सूर्य और चंद्र नहीं रहते तब संध्या कर्मों की गवाही देती है। 4 काल और इंद्रियां, कोई भी कर्म इंद्रियों के सहयोग से और किसी समय ही किया जाता है, इसलिए ये भी गवाही देते हैं। 5 पंचम, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, परंतु गरीब मरना पाप है। इस पर आपके क्या विचार हैं? इसको मैं एक घटना से बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था, तो मेरे दाईं तरफ वाले बेड के ठीक सामने वाले बेड पर एक मरीज पिछले कई दिनों से भर्ती था। उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए साथ में उसकी पत्नी थी। उसको किसी लोहे की चीज से जांघ में चोट लगी थी, लेकिन उससे उसको सड़न प्रारंभ हो गया था। भी उसको रिफर कर चुके थे, लेकिन पैसा न होने के गरीब कारण वह अन्य अस्पताल में नहीं जा सका। उसके 1-2 रिश्तेदार दिन में आते, कभी कभार फिर चले जाते थे। अस्पताल में मरीज और उसकी पत्नी, बस 2 ही लोग। उस मरीज के 5 छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन अचानक रात में उसकी तबीयत खराब होने लगी, और रात के 3:30 पाप और पुण्य होते हैं या नहीं। परमात्मा ने जगत बनाया, तब जगत का ज्ञान वेदों में दिया,
वेदों को जगत का संविधान कह सकते। हर युग में परिवर्तन अनुसार मनु जी द्वारा मनुस्मृति में नियम बनाए गए। सृष्टि के रचयिता के नियमों विरुद्ध कार्य पाप माने जाते हैं। देवता व असुरों की उत्पत्ति सृष्टि की शुरुआत में ही हो गई थी। असुर देवताओं व परमात्मा का भी विरोध करते हैं। असुर परमात्मा के बनाए नियमों को नहीं मानते, इसलिए वो पापी जीवों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में कह सकते पाप और पुण्य व पापी जीव व पुण्य जीव भी होते हैं। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है, ये पाप के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। कुछ पाप का दोष साधारण दान से भी समन हो जाता है, तो कुछ के समन के लिए तीर्थ, व्रत, यज्ञ आदि करने पड़ते हैं। परंतु यदि दोबारा पाप दोहरा दिया गया तो पूर्ववर्ती पाप भी प्रभावी हो जाता है। परंतु हर पाप का एक समन जरूर है, दिल से पश्चाताप होना और गलती से भी दोबारा वह पाप दोहराया न जाना। न मन से, न वचन से और न कर्म से। नहीं किसी दूसरे को उस पाप के लिए मन, वचन या कर्म से समर्थन देना। अतः पश्चाताप हर पाप का समन है। आपके लिए पाप क्या है? बिना सोचे समझे जिहाद के नाम पर लाखों बेकसूर लोगों को मार डालना। किसी भी जाति को तुच्छ समझना मतलब पाप। ब्रेकअप, तलाक होने के बाद लड़की के नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया अडल्ट साइट्स पर डालना। संक्षिप्त में बताया जाए तो बदला लेना मतलब पाप। किसी को उसके रंग या चेहरे को लेकर मजाक उड़ाना। जानबूझकर किसी का दिल दुखाने का प्रयास करना। किसी के मोटे शरीर का मजाक उड़ाना। अपंग लोगों को अपने से कम समझना। भिखारियों को इंसान न समझकर भिखारी समझना। समाज में जाति के नाम पर दंगे फैलाना। आत्महत्या करना। हारे हुए लोगों की मजाक उड़ाना। बिना मतलब किसी पर कीचड़ उछलना। किसी के बेटी के साथ बलात्कार करना। किसी बेटी औरत के चेहरे पर सिड किस नाम से हमारे पापों का उद्धार होता है। पाप का धर्म विज्ञान क्या है? क्या लोगों से जीवन में पाप पुण्य का असर होता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? साथ घातक पाप क्या है? पाप और पुण्य को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? ये किसने बताया क्या पुण्य है और क्या पाप? पाप क्या है? क्या पढ़ाई करना पुण्य का काम है? क्या आपने अपने किए हुए पाप और पुण्य का जायजा लिया है? क्या सहने से ही इस संसार में पाप बढ़ता है? पाप और पुण्य करने के क्या क्या परिणाम होते हैं और किस तरह उनके भिन्न भिन्न फल प्राप्ति होती है? मन क्या है? मन कैसे पाप पुण्य करवाता है? न क्षमा योग्य पाप अक्षम्य पाप क्या है? क्या मनुष्य पाप और पुण्य से परे जा सकता है? पाप और पुण्य की परिभाषा अपने आप में शाश्वत क्यों नहीं है? क्या पाप करने के बाद पुण्य करने से पाप समाप्त हो जाते हैं? दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।